हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे अनुपात समानुपात के वो प्रश्न जो कि मैक्सिमम कुछ एग्जामों में लगातार पूछे गए हैं, जो कि सिक्कों पर आधारित हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:6:8 है। यदि कुल राशि 240 रुपये है तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कोई बॉक्स था, उसके अंदर जो सिक्कों की अनुपात था 5:6:8 था। ठीक है, और इसमें 1 रुपये के दे रखे 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं क्वेश्चन के अनुसार। अब यहाँ पर मुझे दे रखा है 240 रुपये है, ये टोटल ये जो है वो 240 रुपये है। तो सबसे पहले मैं इन सिक्कों की संख्या को रुपए में चेंज कर लूं तो 1 रुपये के 5 सिक्के यानी कि 5 रुपये। अगर 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 6 सिक्के हो गए 3 रुपये के, 3 रुपये के बराबर। इसी प्रकार 25 पैसे के 8 सिक्के और 1 रुपये में 25 पैसे के होते हैं 4 सिक्के, तो 2 रुपये में हो गए 8 सिक्के, यानी कि ये हो गए हमारे पास 2 रुपये। ये रुपयों की संख्या आ गई 5, 3, 8 और 10, 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि 10 रुपये के बराबर 10 रुपये के बराबर 240 रुपये। 0 से 0 गया, 1 के बराबर आ गया 24। अब वो कह रहा है कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 पैसों की 25 पैसों का जो अनुपात है वो है 8, तो इसके 8 का 24 में गुणा कर दो, ये होगा 8 चौक 32 का 2, 8 दूनी 16 और 3 92, 192 सिक्के हैं 25 पैसे के। इसी पर 2, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपये है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। यानी कि एक बैग है किसी के पास, उसमें टोटल 640 रुपये हैं। ठीक है, और उस व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के नोट हैं उस बैग के अंदर। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। यानी कि 1 रुपये का नोट 1 है, मान लिया मैंने, 5 रुपये का नोट भी 1 है, 10 रुपये का भी नोट 1 है। इस अनुसार अगर 1 रुपये का 1 नोट है, 5 रुपये का 1 नोट है, 10 रुपये का 1 नोट है, तो टोटल कितने रुपए हो गए? 10, 5 और 1 6, 10, 5, 15, 16, यानी कि 16 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 16 रुपये नहीं, उसके पास जो बैग में है 640 रुपये हैं, यानी कि इससे कितने ज्यादा गुना, 16 चौका 64, यानी कि 40 गुना। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। तो उसके पास कितने नोट हैं? 1 2 3, यहाँ पे 3 नोट हैं उसके पास। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार जब उस पर राशि 16 रुपये ना होकर 640 रुपये थी, तो इसी प्रकार उस पर 3 नोट ना होकर इससे 40 गुना ज्यादा, यानी कि 120 नोट होंगे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक थैला है, उसमें 3 प्रकार के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। यानी कि सिक्कों की संख्या दे रखी है 175। कितने कितने के सिक्के हैं? 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है यार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर हो, यानी कि जो प्रत्येक प्रकार के सिक्के हैं उनका जो मूल्य हो बराबर हो। यानी कि 1 रुपये का सिक्का मैंने मान लिया 1 है, ठीक है, 1 सिक्का है, तो उसका जो मूल्य होगा वो भी 1 रुपये होगा। ये सिक्के हैं, ठीक है, मैंने मान लिया कि 1 रुपये का जो सिक्का है, 1 सिक्का है 1 रुपये का, तो सिक्कों की संख्या 1 और मूल्य की संख्या 1। इसके बाद मैंने देखा कि 50 पैसे हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं मेरे पास। ठीक है, 2 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 2 सिक्के यानी कि 1 रुपये। ठीक है, और
25 पैसे के 1 रुपए के लिए कितने सिक्के होने चाहिए? 4। तो ये आ गया यहाँ से सिक्कों का रेशियो, ये आ गया मूल्य का रेशियो। अब उसके बाद ये जो सिक्के हैं मेरे पास वो 4 और 2 6 और एक 7 हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नहीं, सिक्कों की टोटल संख्या है 175। ठीक है, तो 7 से ये गया, 7 से ये गया, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, यानी कि 25 बार। तो इसी प्रकार जो हमारे टोटल मूल्य होगा वो 1 2 3 यानी कि 3 है। तो टोटल मूल्य 3 ना होकर इससे 25 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि 75 रुपये। तो थैले के अंदर जो पैसे हैं वो टोटल 75 रुपये। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक थैले में 121 रुपये के मूल्य के सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 1:2:3 अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई थैला है, इस थैले के अंदर जो सिक्कों का अनुपात है वो दे रखा है 1:2:3 और जो टोटल धनराशि दे रखी है थैले के अंदर वो है 121 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है, तो मैं यहाँ से इन्हें कन्वर्ट करता हूँ मूल्य में। तो मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि ये 1 रुपये है, तो 1 रुपये का एक सिक्का यानी कि 1 रुपये बराबर। ठीक है, उसके बाद ये दो सिक्के हैं 50 पैसे के। ठीक है, तो 50 पैसे के 2 सिक्के यानी कि 1 रुपये के बराबर हो गए। ऐसे ही 25 पैसे के 3 सिक्के यानी कि ये हो गए 0.5 रुपये के बराबर। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे 2.75 रुपीज टोटल आ गया, यहाँ से 2.75 रुपये। तो अब यहाँ से इसे दे रखा है 121 रुपये और क्वेश्चन ने दे रखा है कि टोटल जो धनराशि है वो 121 रुपये है, लेकिन सिक्कों से जब हमने कन्वर्ट किया तो वो धनराशि आ रही है 2.75। अब मैं इसे पैसे में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 100 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, पैसे में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट हट जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा। उसके बाद अब इसे हम काट लेते हैं, 25 चौका 100, 25 एकम 25 और ये 25 एकम 25, 11 से 11 बार, 11 चौक 44 यानी कि 44, एक की वैल्यू आ गई 44। ठीक है, तो अब 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे? 1 रुपये के सिक्के 44, 2 रुपये के सिक्के 44 इंटू रेशियो कितना है 2 रुपये के सिक्के का, सॉरी 50 पैसे के सिक्के का, 50 पैसे के सिक्के, सॉरी 50 पैसे के सिक्के का रेशियो कितना है 2, तो 44 इंटू 2 यानी कि 88 सिक्के। ऐसे 25 पैसे के सिक्के यानी कि 44 इंटू 3, तो ये हो गया 4 की 12 का 2, आंसर 1 4 की 12 13, 132। तो ये हमारे आंसर हो गया 44 88 132। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी के पास 1 रुपये के कुछ नोट, 5 रुपये के कुछ नोट तथा 10 रुपये के कुछ नोट है, जो मूल्य में 480 रुपये हैं। नोटों की संख्या समान है, उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है? आइए देखते हैं। यानी कि टोटल जो धनराशि है वो उसके पास है 480 रुपये। ठीक है, और उसके पास कुछ नोट 1 रुपये के हैं, कुछ नोट 5 रुपये के हैं और कुछ 10 रुपये के हैं। ठीक है, आगे कह रहा है वो नोटों की संख्या समान है। ठीक है, मान लिया 1 रुपये का एक नोट है। ठीक है, तो 1 रुपये का एक नोट है, तो यानी कि इसके पास कितने रुपए होंगे? 1 रुपये होगा, क्योंकि 1 रुपये का एक नोट है। 5 रुपये का एक नोट है तो प्लस ये 5 रुपये हो गए, और 10 रुपये का एक नोट है तो प्लस 10 रुपये यहाँ से हो गए। ठीक है, नोटों की संख्या समान है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5, 10 का मल्टीप्लाई 10 1 में करेंगे 10। यहाँ से टोटल रुपए कितने हो गए? 10, 5 और 1 6, 16, यानी कि 16 टोटल हो गए 16 रुपये। ठीक है, टोटल हो गए 16 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 16 रुपये नहीं है, जो आदमी है उसके पास 480 रुपये हैं। तो 16 के बराबर 480 यानी कि 16 1 के बराबर हो गए
16 × 48 30। लेकिन क्वेश्चन के पास कुछ मतलब 30। अब वो कह रहा है कि उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है। तो नोटों की संख्या कितनी है, 1 2 3, यानी कि 3। लेकिन 3 ना होकर नोटों की संख्या, जब हमारे रुपए भी 16 ना होकर 480 है, तो नोटों की संख्या 3 ना होकर इससे 30 गुना ज़्यादा कितनी होगी, 90। ये हमारा आंसर होगा। 130 रुपये की धनराशि जो कि नंदिनी के पास है, जो 50 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के समान सिक्कों में है। यानी कोई नंदिनी है, उसके पास जो 130 रुपये हैं टोटल, जो 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं उसके पास, कुछ 10 पैसे के हैं, तथा 5 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, लेकिन कह रहा क्वेश्चन की सिक्कों की जो संख्या है वो समान है। ठीक है, यानी कि 2 सिक्के अगर 50 पैसे के हैं तो 2 ही 10 पैसे के हैं, 2 ही 5 पैसे के हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि टोटल धनराशि नंदिनी के पास 130 रुपये। ठीक है, और जो पैसों की मतलब सिक्कों की संख्या, पैसे हैं उसके पास, मान लिया मैंने सिक्कों की संख्या समान है, तो मान लिया मैंने 50 पैसे का एक सिक्का, ठीक है, और 10 पैसे का भी एक सिक्का, और 5 पैसे का भी एक सिक्का। इस तरीका से उसके पास टोटल पैसे कितने हो गए, 50, 10 और 5, यानी कि 50, 60 और 65। इनको तीनों को जोड़ के यानी कि 65 पैसे हैं उसके पास टोटल। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उसके पास 65 पैसे नहीं है, उसके पास 130 रुपये हैं। सो 130 रुपये को मैं पैसे में बदलूंगा, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई अपॉन 65 का डिवाइड करूंगा। ठीक है, 65 दूनी 30 और 2 का मल्टीप्लाई 100 में, यानी कि 200। ये हमारा आंसर होगा। उसके पास जो टोटल प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की जो संख्या है, टोटल सिक्के हैं, वो हैं 200। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।